अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल न्यूज लाइव। 1 मार्च 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने देश को बहुत बड़ा तोहफा दिया है गैस के शक्ल में। जी हाँ, घरेलू गैस जो लोग इस्तेमाल करते हैं उस गैस में मोदी जी ने 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। आज 1 मार्च 2023 को जब मेरे घर में गैस वाला गैस डिलीवर करने के लिए आया तो उसने कहा कि आपने जो ऑनलाइन पेमेंट किया है 10 किलो वाले गैस है। चूंकि मेरे पास 10 किलो का गैस है, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 किलो 10 kg का मेरे पास गैस है, जिसके लिए पिछले महीने मैंने दिए थे 769 रुपीज और आज मुझे 769 नहीं बल्कि पूरे 800 रुपये देने पड़े। और जो लोग 14 किलो गैस इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में उनको अब देने पड़ सकते हैं करीबन 850, नहीं जितना भी वो देते थे उससे 50 रुपये वो पड़ जाएंगे। क्योंकि मैं 10 किलो का वो गैस यूज करता हूँ, वो सिलेंडर, और मुझे उसका कॉस्ट पड़ा है 770 का जगह 800 रुपीज। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ा प्राइम घोटाला मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारे देश में टैक्स टेररिज्म चल रहा है, अंधभक्तों को कैसा मूर्ख बनाया जा रहा है। और लोगों को अगर लगता हो कि मैंने ऑब्जेक्शन करने के लिए वीडियो बनाई तो भैया आप गलत है। मोदी जी ने जो गैस का दाम बढ़ाया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी आपको पता चलेगा क्यों। पहला घोटाला देखिए, आप अगर इस बिल को ध्यान से देखोगे तो इसमें बुकिंग का जो डेट है वो है 28 फरवरी 2023। 28 फरवरी 2023 को मैंने गैस को बुक किया था। इंडियन गैस कंपनी से मैं गैस लेता हूं और 28 फरवरी को जब मैंने बुक किया तभी मैंने गैस सिलेंडर का पूरा पेमेंट उसी वक्त कर दिया, जिसका साफ तौर पर यहां पर जिक्र है। उसके बावजूद भी चूंकि वो डिलीवर 1 मार्च को हुआ तो गैस देने वाले जो व्यक्ति था उसने कहा कि आपको 35 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है। अब यहां पर एक घोटाला तो यह है कि यहां पर आप देखोगे बिल में लिखा है सेंट्रल जीएसटी 19 रुपए 14 पैसे और स्टेट जीएसटी 19 रुपए 14 पैसे। यानी ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार जो है वो भी लेती है 19 रुपए 14 पैसे और नरेंद्र मोदी जी भी लेते हैं 19 रुपए 14 पैसे। जब आप टैक्स ले ही रहे हो, यानी गैस का जो एक्चुअल प्राइस है आप उसमें से 40 रुपए खत्म कर दो, यानी गैस का ये एक्चुअल प्राइस आपका 720 रुपए है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और स्टेट की सरकार 40 रुपए टैक्स मार देती है तो ये गैस की कीमत बन जाता है 770 रुपए। अब इसमें भी मोदी जी ने 35 रुपए बढ़ा दिए हैं और जो सिलेंडर 14 किलो का रहता है उसमें 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो जब भाई टैक्स ले ही रहे हो तो पैसे क्यों बढ़ा रहे हो। अब दूसरी बात यह है कि भैया मैं मोदी जी द्वारा बढ़ाए गए इस गैस टैक्स टेररिज्म का समर्थन करता हूं, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है अच्छा किया होगा। क्योंकि मैं देखिए अब कह रहे हैं कि 19 किलो का जो सिलेंडर है वो 2200 रुपये हो चुका है। देखिए इससे मुसलमानों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। पता है क्यों? हमारे देश में आज़ाद हुए करीबन 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और हमारे देश के मुसलमान यानी हम जैसे लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं। सरकार की कोई पॉलिसी हमारे लिए नहीं होती, सरकार की कोई भी फायदेमंद पॉलिसी हम तक पहुंचती भी नहीं है, पहुंचती तो लोग देते भी नहीं है। कोई भी काउंसिलर एमएलए एमपी किसी मुसलमान के लिए काम करता भी नहीं है और कोई मुसलमान को सरकारी नौकरी भी जल्दी मिलती नहीं है। तो अब गैस का दाम आप इतना ही रखो या फिर पूरा 3000 4000 रुपए कर दो या पेट्रोल 1000 रुपए कर दो, इससे मुसलमानों को तो फर्क नहीं पड़ेगा। भैया हमने अपने आत्मनिर्भर रहना सीख लिया है। इस्लाम ने हमें रोजा रखना सिखाया है, भूखा रहना सिखाया है। अगर आप ज्यादा दाम बढ़ाओगे तो इंशाल्लाह हम लोग रोजा रख लेंगे, फजर में थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, अफ्तारी में हम लोग खाना खा लेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि अनभक्तों का क्या होगा? जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है 30 करोड़ उस जनता का क्या होगा जिसने मोदी जी को 40 रुपए सिलेंडर के लिए वोट दिया था। भैया मोदी जी 40 रुपए पेट्रोल, मुझे हंसी आ रही है, मैं अपना मुंह छुपा रहा हूं। बाबा रामदेव बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए थे, उन्होंने कहा था कि गैस जो तेल है वो 40 रुपए 35 रुपए लीटर लोगों को मिल जाएगा। गैस के बारे में क्या दाम हुआ था? स्मृति ईरानी उस वक्त मोटी भैंसी हुई थी जब वो रोड पर बैठ कर कह रही थी भैया बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, लोगों का जीना हराम है। एक सेलिब्रिटी गरीब के जैसा दिख रही थी और आज स्मृति ईरानी पतली हो चुकी है और गैस का दाम मोटा हो चुका है। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि अंधभक्त अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो बात यह है कि भैया 15-15 लाख रुपए तो आए नहीं, पेट्रोल के दाम 35 रुपए हुए नहीं, 2 करोड़ रोजगार युवाओं को हर साल मिले नहीं, हर किसी को पक्का मकान मिला नहीं। कोई भी वादा मोदी जी ने जो पूरा किया था अच्छे दिन का, यानी गरीबी खत्म हो जाएगी, अच्छे दिन आएंगे, तो भैया अच्छा दिन आया नहीं। ये अच्छे दिन मोदी जी द्वारा भेजा गया मेरे हाथ में है
और ये बहुत शर्म की बात है अंधभक्तों के लिए, उन्होंने ऐसे शख्स को पीएम बनाया, ऐसी सरकार उन्होंने चोरी है जो कि उन्हीं के पिछवाड़े पर लात मार रही है। भैया मैं बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश का मुसलमान आत्मनिर्भर है और इस देश के मुसलमानों ने कई सदियों से महंगाई झेली है और अमीरी से हमें कोई मसला भी नहीं है। इस्लाम तो गरीबों के लिए ही है, तो इस्लाम हमेशा गरीबों के लिए ही था, गरीबों के लिए है। अमीरों को इस्लाम खटकता है भैया, गरीबों का नहीं है। इंशाल्लाह ये लड़ाई इंशाल्लाह एक दिन खत्म हो जाएगी। अब सॉल्यूशन, अब देखिए प्रॉब्लम तो ये है कि गैस का दाम बढ़ गया, अब सॉल्यूशन क्या है, जिसके लिए खासतौर पर मैंने वीडियो बनाया। आपने तो न्यूज में देखा होगा गैस का दाम बढ़ गया, तो मैं क्या नया बता रहा हूं, अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। तो आपने धर्म के आधार पर गुजरात में 2002 का दंगा को देखकर, मुजफ्फरनगर में दंगा को देखकर मोदी जी को अपना नेता माना कि मोदी जी ही आपको मुसलमानों से बचा सकते हैं, जबकि मुसलमान भारत में हिंदुओं के दुश्मन है ही नहीं। हिंदू तो हमारे भाई हैं, हिंदू हमारे साथ रहते हैं, हमारे पड़ोसी है। हम हिंदू की हेल्प करते हैं, हिंदू हमारे हेल्प करते, तो हमारा हिंदू से तो झगड़ा है ही नहीं। लेकिन मोदी जी ने ऐसा दिखाया कि भैया मैं देखो मेरे रहते हुए कितना बड़ा हमारे नेतृत्व करेंगे, मोदी जी को पीएम बनाएंगे। मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए दे देंगे, हमें वोट दे दो। मोदी जी ने कहा भैया चलो कोई बात नहीं, हम तुमको अच्छा दिन ला करके दे देंगे, हमें वोट दे दो। अब कुछ मिला नहीं है। अब बेचारे भारत के हिंदू भी, मुसलमान परेशान है। आपको पता है हमारे हिंदू भाई ज्यादा परेशान है। मुसलमान तो गरीबी की जिंदगी जी रहे थे 70 साल से, अमीरी की जिंदगी तो हिंदू भाई जी रहे थे। अब वो भी परेशान है कि भैया हमारी अमीरी खत्म हो गई। मोदी जी ने ऐसा लॉकडाउन लगाया कि हिंदू भी गरीब हो गया, मुसलमान गरीब तो और गरीब हो गए। तो हम गरीबी को झेल लेंगे, जन्नत हमारे लिए है, पर आप क्या करोगे, आपके लिए तो सिर्फ दुनिया है। तो अब इस गरीबी से, इस भुखमरी से, इस बेरोजगारी से और इस महंगाई से सिर्फ एक विकल्प है, जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। अब हमारे देश के मुसलमानों को और हिंदू भाइयों को एक साथ होकर वैसे ही बीजेपी सरकार को देश से भगाना होगा, जैसे हम लोगों ने मिलकर, हमारे बाप दादाओं ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ अंग्रेजों को भगाया था। अंग्रेज भी लूट रहे थे, सामान महंगा बेच रहे थे, हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ, हमने भगा दिया उनको। वैसे ही बीजेपी को भगाना पड़ेगा। और कोई भी नेता भारत में ऐसे नहीं जो ईमानदारी से काम करता हो, सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के। अब देखो मोदी जी ने तो 15 लाख का वादा देके आपको नहीं दिया ना, पर अगर ओवैसी साहब को अगर आप लोग पीएम बना दोगे ना, आपको ओवैसी साहब इतना रोजगार देंगे कि आप गैस भी खुद से खरीद लोगे, आपके बैंक में 15 लाख आप खुद कमा करके 15 लाख कमा लोगे, आपको रोजगार इतना मिलेगा इंशाल्लाह। आप लैपटॉप, मोबाइल जो खरीदना खरीदो, अपने बच्चों को प्राइवेट डालो, गवर्नमेंट डालो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ओवैसी साहब ने ये काम हैदराबाद में किया है। ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो स्कूल चलाते हैं, 14,000 बच्चे उस स्कूल में मुफ्त की शिक्षा हासिल करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि एक एमएलए अगर 14,000 बच्चों को मुफ्त में पढ़ा सकता है, वो भी ऐसे वैसा पढ़ाई नहीं, हाई लेवल का पढ़ाई, स्कूल ऐसा कि किसी भारत में कोई प्राइवेट स्कूल भी ऐसा ना हो जैसा स्कूल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते तो आपको पता ही होगा। तो फिर अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अगर देश का पीएम सीएम बन जाए, आप समझ रहे कि देश का कैसा काया पलट होगा। ये जो जितना बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, वो सब इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको मोदी को जिताना है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, तो प्लीज, अगर आपको गैस अच्छा लग रहा है, ज्यादा महंगा गैस आपको पसंद है, बेरोजगारी आपको पसंद है, यहाँ पर बलात्कारियों का समर्थन करने वाले लोग अगर आपको पसंद है, भ्रष्टाचारी करने वाले अगर लोग आपको पसंद है, तो दे दो एक बार, फिर मोदी आएंगे। फिर गैस का दाम, आप यकीन नहीं मानोगे, 14 किलो गैस का दाम डबल तिरपल हो जाएगा आने वाले वक्तों में। आपकी हैसियत नहीं होगी गैस खरीदने की। देश 100 साल पीछे चला जाएगा, जहां पर लोग गैस से नहीं बल्कि लकड़ी को जला जला कर अपने घरों का चूल्हा जलाते थे। ये वक्त आ जाएगा और उस वक्त भी अंधभक्त कहेंगे नहीं ये मोदी जी की गलती नहीं है, ये फला की गलती है। तो अंधभक्त बेचारे है नरे जाहिल, इनका कुछ होने वाला नहीं है। अपने माँ बाप के लिए बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं अंधभक्त, उनकी छोड़िए। अगर आपको अपनी परवाह है, हम हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को अगर हमारी परवाह है, तो प्लीज मोदी जी को वोट देना बंद कीजिए, वरना इस महंगाई की मार इस वक्त आपके पिताजी झेल रहे हैं। जब आप शादी करोगे, आप कमाओगे, तो आप भी झेलोगे। और मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतना तो दिया ही है कि मैं किरासन तेल से भी कम से कम अपना चूल्हा जला दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारे घरों में पहले जब हम लोग गांव में रहते थे, तो गोबर की टिप्पी को फाट फाट के टाप टाप के उसके बाद उसमें हम लोग आग जला लेते थे। तो मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर गैस खरीदने गैस ज्यादा महंगा हुआ तो हम लोग उस रास्ते पर चले जाएंगे, अल्लाह ताला का नाम लेंगे, गरीबी में जिंदगी जिएंगे, फिर मर जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें जन्नत दे, अल्लाह करे। और पर हिंदू भाइयों का क्या होगा? उनको गरीबी में रहने की आदत नहीं है भाई, उनका सरकारी नौकरी थी, अब इतना महंगाई में सरकारी नौकरी भी काम नहीं आएगा। सो दैट इज माई सॉल्यूशन टू यू। अब आपकी मर्जी है, आप इसे मानो चाहे ना मानो। जो लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं वो इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति 5-5 ग्रुप में शेयर करे, वीडियो को लाइक करे, कमेंट पर आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मैं इस वक्त 5 मिनट आपको कमेंट का जवाब दूंगा। और जिनको मेरी बातें पसंद नहीं है वो कमेंट पर अपनी बात जरूर बताए। मैं आपकी बातों को, ऑब्जेक्शन को इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल क्लियर करने की कोशिश करूंगा।
तो मैं कुछ लोगों का सवाल देखूंगा, अगर वो सवाल सही हो, जवाब देने लायक हो, तो इंशाल्लाह अगर मेरी इल्म में ताकत में हो जरूर दूंगा। सबका अस्तगफुरुल्लाह। अली भाई गाली मत दीजिए, वो मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, आप उनको इस तरीके से गाली नहीं दे सकते। मर्यादा के दायरे में रखकर ही आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जो भी उनके जवाब में गाली दे रहे गलत है। नासिर जुनैद की जहाँ तक बात की है, देखिए हमारा देश उस ओर बढ़ चुका है कि जहाँ पर बलात्कार करने वाले को भारत का झंडा लेकर समर्थन किया जाता है। कठुआ रेप केस आपको पता है कि एक मुस्लिम बच्ची का रेप हुआ और बलात्कारियों के समर्थन में एक रैली निकाल दी भाजपाइयों ने। वैसे ही नासिर जुनैद को जिंदा जलाकर मार दिया गया। मोनू मानेसर आरोपी है, आरोपी का वो पक्का हत्यारा है और उसने उसके जो वारिस का भी हत्यारा वही है। उसके साथ एविडेंस है लोगों के पास, उसके प्रोफाइल में पिक्चर मौजूद है जब उसने वारिस को किडनैप किया था और सेल्फी खिंचाई थी। लेकिन आज उनके समर्थन में पूरा गांव खड़ा है, क्योंकि बात यहाँ पर वो लोग हिंदू मुस्लिम, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। यहाँ पर एंगल डॉन का है, भाईगिरी का है, गुंडागर्दी का है और पुलिस को इससे सख्ती से निपटना चाहिए। अब अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर इमाम को वोट देंगे तो जुनैद नासिर जैसा कोई दूसरा मुसलमान मारा नहीं जाएगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। जब तक ताकत हमारे हाथों में रहेगी पुलिस भी आपकी बात नहीं सुनेगी, तो ताकत हासिल करो तब जाकर पुलिस भी आपकी बात सुनेगी। शोएब शुभम इमाम कहते हैं कि अंधभक्त को 4000 का ले लेंगे लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। ये सही बात है, जिन्होंने अंधभक्ति अपने आप को कबूल कर ली उनका कुछ किया नहीं जा सकता है। एंड वालेकुम अस्सलाम, जिन लोगों ने सलाम किया है उनके लिए वालेकुम सलाम। भैया नंबर कमेंट में मत दो, मैं किसी का नंबर इस वक्त तो नहीं लिख सकता। अंधभक्त तो हमारे पास भेजिए सर, मेरे को उल्टा करके अस्तगफिरुल्लाह। अली भाई प्लीज़, मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ गाली का उपयोग ना करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरा चैनल इसके लिए नहीं बना है। अल्लाह ताला उन लोगों की गैब से मदद फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर मजलूमों की मदद फरमाए। ज़ालिम आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया शोएब शुभम इमाम आपकी दुआ के लिए। शोएब शुभम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी कमेंट कर लिया है। अंधभक्तों को देखते हैं नहीं अब कितने दिनों से। अंधभक्त जो है वो भी बेचारा परेशान है खाने कमाने में। उनके माँ बाप तो रोज उनको थूक रहे कि भाई इतने पैदा हुआ क्यों, अगर किसी का चाटुकारिता ही करना था तो घर कैसे चलाएंगे। तो अंधभक्त बेचारे सुबह शाम मोदी जी की चाटुकारिता कर रहे हैं, घर में उनका चूल्हा बंद हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते। अली भाई गाली देने से इनकार कर चुके, मान गए हैं, अपना तौबा कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अली भाई, चांद अंसारी शुक्रिया। ठीक है, मैं अब रखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुबह तक ये वीडियो कम से कम 1 लाख लोग देख ले। अगर आप लोग धड़ाधड़ वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अगर आप वीडियो में लाइक करोगे और इस वीडियो को कम से कम 5-6 बड़े ग्रुप में शेयर करोगे तो ये वीडियो इंशाल्लाह 1 लाख लोगों तक पहुंच जाएगी और वो 1 लाख 10 लाख में बदल जाएगा इंशाल्लाह, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह सच में लोगों के लिए अच्छा दिल लाए और मोदी जी को पीएम से हटाकर वैसी साहब को हमारा पीएम बना दे। जो भी चाहते हो वैसी सब पीएम बने, सपोर्ट करते हो, इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बरकात, अल्लाह के सलाम बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह की सपोर्ट।